तो साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके आज हम लोग 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है। ऑप्शन नंबर ए मूर्ख, बी कुबुद्धि, सी कुटिल या फिर डी उपयुक्त सभी। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, सूरवीर को अपनी शूरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्वयंवर के समय, बी अपने को औरों से बड़ा बताने का समय, सी युद्ध भूमि में या फिर डी राजभवन में। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी युद्ध भूमि में। प्रश्न संख्या 3, तुम तो कालू हाँक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार डैश है। यहाँ है नहीं लिख पाया हूँ, माफ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक या फिर डी श्लेष। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 4, परशुराम ने गाधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है। ऑप्शन नंबर ए स्वयं के लिए, बी गुरु वशिष्ठ के लिए, सी विश्वामित्र के लिए या फिर डी लक्ष्मण के लिए। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी विश्वामित्र के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, अयमय खांड न उखमय पंक्ति में निहित अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए श्लेष, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा या फिर डी अनुप्रास। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 6, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। छंद तो आप लोग के एग्जाम में हर बार आता है, इसलिए मुझे आशा कि आप सबने तो पढ़ा ही होगा। तो फिर ऑप्शन है सवैया, बी चौपाई, सी दोहा या फिर डी चौपाई व दोहा दोनों। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी चौपाई व दोहा दोनों। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, परशुराम के सिर पर अभी किसका तृण शेष था। ऋण का अर्थ होता है कर्ज। ऑप्शन नंबर ए माता का, बी पिता का, सी गुरु का या फिर डी शिव जी का। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी गुरु का। प्रश्न संख्या 8, लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने को के लिए कहा। ऑप्शन नंबर ए किसी मध्यस्थ को, बी हिसाब किताब के जानकार को, सी अपने गुरु को या फिर डी राज दरबारियों को। उत्तर जो, अगर आप लोगों को ये उत्तर मालूम है तो प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी हिसाब किताब के जानकार को, क्योंकि हिसाब किताब करने वाला ही तो ऋण का बताएगा ना। प्रश्न संख्या 9, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए डैश थे। ऑप्शन नंबर ए क्रोध रूपी आग में जल के समान, बी शीतलता प्रदान करने वाले, सी जले पर नमक छिड़कने वाले या फिर डी क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। जैसे कहावत है ना कि आग में घी डालना, उसी तरह से। प्रश्न संख्या 10, राम के वचन परशुराम के लिए। ऑप्शन नंबर ए जल के समान शीतल, बी शहद के समान मधुर, सी नीम के समान कड़वे या फिर डी कड़वी ककड़ी के समान। उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए जल के समान शीतल। प्रश्न संख्या 11,
इस संवाद में कौन सा गुण है? ऑप्शन नंबर ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, सी प्रसाद गुण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी ओज गुण। ओज गुण क्रोध एवं वीरता का भाव लिए होता है। प्रश्न संख्या 12, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? यहाँ है नहीं लिख पाया हूँ। ऑप्शन नंबर ए हास्य रस, बी करुण रस, सी शांत रस या फिर डी वीर रस। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी वीर रस। प्रश्न संख्या 13, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी व्यंजना। प्रश्न संख्या 14, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। बी इनका जन्म सन 1585 में बनारस में हुआ। सी इनका जन्म 1432 में उज्जैन में हुआ या फिर डी इनका जन्म सन 1532 में जयपुर राजस्थान में हुआ। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर ग्राम में हुआ। जब मैं आप लोगों को एक ट्रिक दे देता हूँ, जब भी अगर कभी जन्म मतलब पूछे ना, अगर ये मतलब पूरा डिटेल से दिया रहे तो समझ लीजिए वही है, ठीक है, अगर नहीं भी आता हो तो। प्रश्न संख्या 15, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? ऑप्शन नंबर ए वल्लभ मार्गी शाखा, बी शिवा मार्गी शाखा, सी कृष्णा मार्गी शाखा या फिर डी राम मार्गी शाखा। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी राम मार्गी शाखा। प्रश्न संख्या 16, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस, बी सुदामा चरित, सी कवितावली या फिर डी विनय पत्रिका। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी सुदामा चरित, क्योंकि ये तो हमेशा राम भगवान पे लिखते थे ना। प्रश्न संख्या 17, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार एवं करुण रस, बी करुण एवं रौद्र रस, सी शांत एवं करुण रस या फिर डी हास्य एवं शांत रस। तो फिर उसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी शांत एवं करुण रस, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली या फिर डी राजस्थानी। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा। प्रश्न संख्या 19, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन को लेकर, बी शिव जी के धनुष के टूटने के कारण, सी लक्ष्मण की उदंडता के कारण या फिर डी परशुराम के बड़बोलेपन के कारण। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी शिव जी के धनुष के टूटने के कारण। प्रश्न संख्या 20, शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? ऑप्शन नंबर ए सहस्त्र बाहु, बी घटोत्कच, सी कर्ण या फिर डी दुर्वासा ऋषि। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए सहस्त्र बाहु। प्रश्न संख्या 21, का छति लाभ जून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए जून का महीना, बी जीर्ण, सी जून का धनुष या फिर डी सम्मानित। तो फिर उसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी जीर्ण, ठीक है। प्रश्न संख्या 22, राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? ऑप्शन नंबर ए कि धनुष बहुत मजबूत है, बी
कि धनुष एकदम नया है, सी कि धनुष उससे उठेगा नहीं, या फिर डी कि धनुष बहुत भारी है। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी कि धनुष एकदम नया है। प्रश्न संख्या 23, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से डैश कर दिया। ऑप्शन नंबर ए धरती की क्षत्रियों से रहित, बी क्षत्रियों का पालन, सी गरीब लोगों की सहायता, या फिर डी विश्व विजय। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए धरती को क्षत्रियों से रहित। प्रश्न संख्या 24, तर्जनी देखकर कौन मर जाता है। तर्जनी हमारी एक अंगुली का भी नाम है। ऑप्शन नंबर ए कायर व्यक्ति, बी कुम्हड़ बतिया, सी अहंकारी व्यक्ति, या फिर डी काशी फल। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी कुम्हड़ बतिया। प्रश्न संख्या 25, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गरीबों पर, बी महिलाओं पर, सी ब्राह्मणों पर, या फिर डी देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त एवं व गाय पर। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त व गाय पर। ऐसे करना भी चाहिए। अब काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि मैं आप लोग से 5 गो पूछने वाला हूँ। तो चलिए काव्य पहले मैं आप लोग को पढ़ के सुना देता हूँ। नाथ संबोधन भंजन निहारा, होई है केऊ एक दास तुम्हारा। आयेसु कह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मनु कोही। सेवकु सोजे करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिवधुन तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगांव बिहाई समाजा, ना तो मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले सरसु धारा ही अब माने। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है और भी अभी। बहु धुनोही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस किन्ही गोसाई। एही धुन पर ममता केही, हेतु सुनी रिसाई कह भृगुल कुल केतु। रे नृप बालक कालबस, बोलत तोही न संभार। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। चलिए पहला प्रश्न है, यह कौन कहता है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ऑप्शन नंबर ए राम, बी लक्ष्मण, सी विश्वामित्र, या फिर डी परशुराम। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए राम। प्रश्न संख्या 2, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम की क्रोधाग्नि भड़क गई। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण द्वारा परशुराम को कायर बताने पर, बी शिवजी के धनुष को धनु ही कहने पर, सी बिना बात के बोलने पर, या फिर डी लक्ष्मण द्वारा धनुष तोड़ने पर। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी शिवजी के धनुष को धनु ही कहने पर। प्रश्न संख्या 3, राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह किसका था। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण का, बी परशुराम का, सी राजा जनक का, या फिर डी तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का। तो फिर उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का। प्रश्न संख्या 4, भृगुल कुल केतु कौन है। ऑप्शन नंबर ए श्री राम, बी लक्ष्मण, सी विश्वामित्र, या फिर डी परशुराम। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर
डी परशुराम। अब आखिरी प्रश्न है, इस पद्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए चौपाई, बी दोहा, सी चौपाई व दोहा दोनों, या फिर डी सवैया। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी चौपाई व दोहा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।